नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज हम सामाजिक विज्ञान के नेक्स्ट टॉपिक, जिसको विकास या डेवलपमेंट कहा जाता है, उसका अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसका पहला प्रश्न है, सामान्यतया किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर सही है। तो इसका है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर और लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति। इन तीनों के आधार पर जो है किसी भी देश के विकास को तय किया जा सकता है। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक की गणना में कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो डी वाला नहीं है। बाकी मानव विकास सूचकांक की गणना जीवन प्रत्याशा पर होती है, प्रति व्यक्ति आय पर होती है और शिशु मृत्यु दर पर होती है। अगला प्रश्न, विभिन्न देशों की तुलना में करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या माना जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय या औसत आय को माना जाता है यदि देशों की तुलना की जाए तो। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत आय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने के लिए किस मापदंड का उपयोग किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट जो है उसके अनुसार जो है देशों का वर्गीकरण प्रति व्यक्ति आय से किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट हर साल किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसके द्वारा जो है मानव विकास रिपोर्ट हर साल प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न, शिशु मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात, उसे शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल राज्य में जो है सबसे अधिक साक्षर लोग रहते हैं। साक्षरता दर का क्या अर्थ है? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। अगला प्रश्न है, शुद्ध उपस्थिति अनुपात क्या दर्शाता है? NAR, नेट अटेंडेंस रेशियो। 14 और 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों का उसी आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत शुद्ध उपस्थिति अनुपात दर्शाता है। अगला प्रश्न है, एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास का लक्ष्य हो सकता है? तो ये सभी लक्ष्य हो सकते हैं, अधिक दिन काम और बेहतर मजदूरी मिले, बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा व्यवस्था हो और सामाजिक और आर्थिक समानता हो। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समृद्ध किसान के लिए विकास का क्या लक्ष्य हो सकता है? तो इसका उत्तर है, अपनी फसलों के लिए उच्च समर्थन मूल्य और सस्ती दरें, श्रम दरें। अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सही उत्तर है, जो एक के लिए विकास है वह दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है। अगला प्रश्न, लोग आय के अतिरिक्त और क्या चाहते हैं? तो लोग सभी चीजें चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, समानता का व्यवहार चाहते हैं, दूसरों से आदर मिले चाहते हैं। पर्यावरण क्षरण का क्या परिणाम होता है? तो इसका उत्तर है, इसके परिणाम राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान नहीं करते। भारत में अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरण संसाधन है? कच्चा तेल गैर नवीनीकरण संसाधन है। सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना और भावी पीढ़ी की जरूरतों का ध्यान रखना। यदि किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय, इकाई दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख US डॉलर है और जनसंख्या 100 है, तो उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या होगी?
तो 100 का हम भाग दे देंगे तो 1000 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। तो इस प्रकार जो है कुल राष्ट्रीय आय में जो है जनसंख्या का भाग देकर प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। शरीर द्रव्यमान सूचकांक की गणना कैसे की जाती है? तो वजन किलोग्राम में ऊंचाई का भाग देकर, यानी कि वजन किलोग्राम में कितना है और ऊंचाई वर्ग मीटर। यदि किसी वयस्क का बीएमआई 18.5 से कम है तो उसे क्या माना जाएगा? कुपोषित या अल्प वजनी माना जाएगा। बीएमआई क्या है? तो यहां दे रखा है शरीर द्रव्यमान सूचकांक को जो है बीएमआई कहा जाता है। भारत के किस पड़ोसी देश का मानव विकास सूचकांक रैंक और प्रति व्यक्ति आय भारत से बेहतर है? श्रीलंका का। जन सुविधाएं क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, ये सामूहिक रूप से सेवाएं प्रदान करने का सबसे सस्ता तरीका है, ये समाज के गरीब वर्ग के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य गरीब लोगों को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्रियां उपलब्ध कराना। उचित मूल्य पर मतलब उचित मूल्य की जो दुकानें हैं, राशन की दुकानें हैं, उनके वहां से खाद्य सामग्रियां उचित मूल्य पर उपलब्ध होती हैं। अगला प्रश्न, जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है जन्म के समय व्यक्ति के संभावित जीवित रहने के औसत वर्षों की संख्या जीवित जीवन प्रत्याशा कहलाती है। अगला प्रश्न, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का मुख्य कारण क्या है? यहाँ बुनियादी स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं का बेहतर होना। धरणीयता का मुद्दा विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ताकि वर्तमान विकास का स्तर भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बना रहे। विकास की गति को मापने के लिए मुद्रा का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की तुलना मौद्रिक मूल्य के बिना संभव नहीं है। अगला प्रश्न, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए एक भी तिनका नहीं है। तो ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का। पहले भी यह प्रश्न आ चुका है, याद रखिएगा इसे। मध्य पूर्व के देशों की प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है, फिर भी उन्हें कई बार विकसित देश क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वे मानव विकास के अन्य मानकों से पीछे हैं। अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय की गणना करते समय सभी देशों की आय को किस मुद्रा में बदला जाता है? अमेरिकी डॉलर में बदला जाता है, जिसे हम यूएस डॉलर कहते हैं। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है? इसका उत्तर है समृद्धि केवल आय बढ़ाती है, जबकि विकास में जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार शामिल है। विकास का एक महत्वपूर्ण विरोधाभास क्या है? एक समूह के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विनाश हो सकता है। ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण कौन सा है? नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल में सौर ऊर्जा और भूजल है। पंजाब की प्रति व्यक्ति आय बिहार से अधिक है, लेकिन उसकी साक्षरता दर केरल से कम है। यह क्या दर्शाता है? कि पैसा होना इस बात की गारंटी नहीं कि आपको सभी अच्छी जीवन सुविधाएं मिल सकेंगी। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान आमतौर पर किस श्रेणी में आता है? मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न, किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी देश के मानव विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? लिंगानुपात में गिरावट और कुपोषण। अगला प्रश्न, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास की प्रक्रिया को जारी रखना क्या कहलाता है? सतत विकास। अगला प्रश्न, शिशु मृत्यु दर का उच्च होना क्या दर्शाता है? स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी। मानव विकास रिपोर्ट कौन कौन से 3 प्रमुख पैमानों पर देशों की तुलना करती है? आय, शिक्षा और स्वास्थ्य पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत सरकार को किस बात पर प्राथमिकता देनी चाहिए? ऐसे कार्यक्रम और नीतियां बनानी चाहिए जिसमें अधिकतम लोगों का कल्याण हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सतत विकास के खिलाफ है? भूजल का उसकी पुनः
पूर्ति दर से अधिक तेजी से दोहन करना। यदि किसी देश में प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है लेकिन साक्षरता केवल 30% है तो उसे कैसा देश कहेंगे? आर्थिक रूप से समृद्ध लेकिन मानव विकास में पिछड़ा देश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत आय की कमी या सीमा को दर्शाता है? यह देशों के बीच असमानता को छुपा देती है। विकास के लक्ष्यों के संदर्भ में महिलाओं के लिए क्या महत्वपूर्ण है? सुरक्षित वातावरण हो, काम के समान अवसर और सम्मान मिले। अगला प्रश्न है, क्रय शक्ति समता क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी, विभिन्न देशों में मुद्राओं की क्रय शक्ति की तुलना करने की विधि। आर्थिक रूप से विकसित माने जाने वाले देशों का मुख्य लक्षण क्या होता है? उसका उत्तर है, उनकी प्रति व्यक्ति आय और मानव विकास सूचकांक का स्तर बहुत ऊंचा होता है। तो देखिए इस टॉपिक में सामाजिक के जो ये टॉपिक है इनमें प्रश्न इसी प्रकार से एग्जाम में आएंगे, उसी प्रकार से दिए गए क्योंकि इनको आपको केवल अपने कॉमन सेंस से याद रखना है। भूजल विकास प्रकार के संसाधन का उदाहरण है नवीकरणीय संसाधन। विकास की धारणा में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? जीवन की परिस्थितियों में सकारात्मक और निरंतर सुधार की प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक ये मापता है कि देश के नागरिक औसतन कितने वर्ष जीवित रहने की उम्मीद कर सकते हैं? जीवन प्रत्याशा सूचकांक के माध्यम से। तो इस प्रकार जो है इस टॉपिक से रिलेटेड ये आज हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।